बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक दफ़ा का ज़िक्र है कि दो आदमी हम सफ़र थे। एक के पास 5 रोटियां थी और दूसरे के पास 3। खाने का वक्त आया तो रास्ते में एक जगह दोनों ठहरे और वो रोटियां इकट्ठी करके दोनों मिलकर खाने को बैठ गए। इतने में एक तीसरा शख्स भी आ गया। उन्होंने उससे कहा, आओ भाई, खाना हाजिर है। इस शख्स ने यह दावत कबूल कर ली और वो भी उनके साथ खाने में शरीक हो गया और फिर तीनों ने मिलकर वो रोटियां खाईं। खाना खा लेने के बाद वो तीसरा शख्स उठा 8 रुपए उनको दे गया और कह गया कि आपस में बांट लेना। चुनांचे जब वो दोनों इन 8 रुपयों को बांटने लगे तो 5 रोटी वाले ने कहा, मेरी 5 रोटियां थी, 5 रुपए मैं लेता हूँ और तेरी 3 रोटी थी, तू 3 रुपए ले ले। तो 3 रोटी वाला कहने लगा, ऐसा हरगिज़ ना होगा, बल्कि ये आधे रुपए तेरे और आधे मेरे हैं। हम दोनों ने मिलकर रोटी खाई है, इसलिए दोनों का हिस्सा भी बराबर होगा। दोनों में तकरार बढ़ गई और फिर दोनों अपने इस झगड़े का फैसला कराने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अदालत में पहुँचे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सारा किस्सा सुनकर 3 रोटी वाले से फरमाया कि तुम्हें अगर 3 रुपए मिलते हैं तो 3 ही ले लो, तुम्हारा फ़ायदा इसी में है, वरना अगर हिसाब करके लोगे तो तुम्हारे हिस्से में सिर्फ 1 रुपया आता है। वो हैरान होकर बोला, 1 रुपया? भला ये किस तरह हो सकता है? मुझे ये हिसाब समझा दीजिए, मैं 1 ही ले लूँगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अच्छा तो सुनो, तुम्हारी 3 रोटियां थी और तुम्हारी साथी की 5 रोटियां थीं, दोनों को मिला के कुल 8 रोटियां हुई और तुम खाने वाले 3 थे, तो इन 8 रोटियों के 3-3 टुकड़े करें तो 24 टुकड़े बनते हैं। अब इन 24 टुकड़ों को 3 खाने वालों पर तकसीम करो तो 8-8 टुकड़े सबके हिस्से में आते हैं, यानी तीनों ने 8-8 टुकड़े खाए। 8 तुमने, 8 तुम्हारे साथी ने और 8 तुम्हारे मेहमान ने। अब सुनो कि तुम्हारे 3 रोटियां थीं, इन 3 रोटियों के 3-3 टुकड़े करें तो 9 टुकड़े बनते हैं और तुम्हारे साथी की 5 रोटी थी, इन 5 रोटियों के 3-3 टुकड़े करें तो 15 टुकड़े बनते हैं। तो तुमने अपने 9 टुकड़ों में से 8 खुद खाए हैं और तुम्हारा सिर्फ 1 टुकड़ा बचा जो मेहमान ने खाया, लिहाजा तुम्हारा 1 रुपया हुआ। तुम्हारे साथी ने अपने 15 टुकड़ों में से 8 खुद खाए और उसके 7 टुकड़े बचे मेहमान ने खाए, लिहाजा 7 रुपये उसके हुए। ये फैसला सुनकर वो शख्स हैरान रह गया और मजबूरन उसे 1 ही रुपया लेना पड़ा और दिल में कहने लगा कि 3 ही ले लेता तो कितना अच्छा था। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़े बड़े मुश्किल मसाइल को हल फरमा दिया। इस तरह का एक और वाक़या हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है, जिससे आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इल्म की गहराई का अंदाज़ा होगा कि तौरात के एक आलिम ने, जिसका नाम मुज़र था, एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि मेरे चंद सवालों का जवाब दीजिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, पूछो, क्या पूछते हो? उसने पूछा, बताएं वो कौन सा मर्द है जिसका ना बाप है ना माँ है, और वो कौन सी औरत है जिसका ना बाप है ना माँ, और वो कौन सा मर्द है जिसके माँ तो है लेकिन बाप नहीं, और वो कौन सा पत्थर है जिसने जानवर को जना, और वो कौन सी औरत है जिसने एक ही दिन में सिर्फ 3 घड़ी में बच्चा जन्म दिया, और वो कौन से 2 दोस्त हैं जो आपस में कभी दुश्मन ना बनेंगे, और वो कौन से 2 दुश्मन हैं जो आपस में कभी दोस्त ना बनेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, लो अब सुनो, वो मर्द जिसका ना बाप है ना माँ, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, और वो औरत जिसका ना बाप है ना माँ, वो हवा अलैहिस्सलाम है, और वो मर्द जिसकी माँ है लेकिन बाप नहीं, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, और वो पत्थर जिसने जानवर जना, वो पत्थर है जिससे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पैदा हुई, और वो औरत जिसने एक ही दिन में 3 घड़ियों में बच्चा जना, वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम है, जिनको एक घड़ी में हमल ठहरा और दूसरी घड़ी में दर्द पैदा हुई और तीसरी घड़ी में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। और वो दोस्त जो कभी एक दूसरे के दुश्मन ना बनेंगे, वो जिस्म और रूह हैं, और वो दुश्मन जो कभी एक दूसरे के दोस्त ना बनेंगे, वो मौत और हयात हैं। यह जवाब सुनकर मुज़र ने कहा, आए अली, तुमने वाकई सही जवाब दिया और तुम वाकई बाबुल इल्म हो। तो नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली इस्लामिक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।